हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 के लिए अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की सीरीज में नेक्स्ट आपके लिए आज है प्रिपरेशन में बात कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। प्राइमरी अल्कोहल का हमने देखा एक लिमिटेशन थी हमारे पास जब हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स कर रहे हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में एक्सेप्ट इथेनॉल हमें हायर डिग्री अल्कोहल्स मिल रहे हैं। वहाँ पे 1 डिग्री ओनली एथेनॉल बनता है, बाकी सब 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप के बनेंगे। तो अगर 1 डिग्री का हमें अच्छा यील्ड लेना है, 1 डिग्री के अदर कंपाउंड्स बनाने हैं, एथेनॉल के अलावा और भी बनाने हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स, तो उसके लिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत यूजफुल मेथड है। आइए देखते हैं हाउ द रिएक्शन गोज। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले जरा इसको समझ लें आप लोग कि रिएक्शन में क्या क्या यूज होता है। एक एल्कीन 3 कार्बन 4 कार्बन वाला ले सकते हैं, बिकॉज वहां पर देखेंगे अगर हम हाइड्रेशन में 3 कार्बन 4 कार्बन वाला लेते हैं तो वो 2 डिग्री देता है। यहां पर 1 डिग्री बनाना है हमने प्राइमरी अल्कोहल्स, तो एल्कीन लेना है। और बोरेशन जो इसका नाम पड़ा है वो बोरेन से आता है, बिकॉज बोरेन पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन, उसका रोल है, इस वजह से बोरेशन आया उसका। एंड ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो देयर, तो ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज होता है रिएक्शन में। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोबोरेशन इस तरीके से इसका नेम पड़ा। तो क्या यूज होना है? एल्कीन, बोरेन और डाइबोरेन। बोरेन इज द एक्टिव पार्ट ऑफ और एक्टिव फॉर्म ऑफ डाइबोरेन, B2S6 हो गया तो बोरेन BS3, एंड पेरोक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम। सो व्हाट इज इट एक्चुअली? नोट्स बनाने हैं तो इट इज अ रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन with borane, that is BH3, in the presence of alkaline H2O2। कहने का मतलब है KOH और NaOH plus H2O2 we use here। हाइड्रोबोरेशन भी बोल रहे हैं हम इसको, वाटर भी यूज होगा इसमें। टू फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सो एंड सो, टू फॉर्म अ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। सो केमिकल इक्वेशन लाइक 1 2 3 कार्बन का ले लिया आप लोगों ने, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। प्रोपीन प्लस BH3, आप लोग इसमें स्टेटमेंट में डाइबोरेन भी कह सकते हैं, बट द बोरेन दैट इज द मोनोमर ऑफ डाइबोरेन B2S6 इज मोर रिएक्टिव, that's why it will actively participate here। इस तरीके से लिख लेते हैं इसको H and BH2 to show the bonding or attachment with carbon atoms। तो इस तरीके से अब यहां पर क्या है, पेरोक्साइड का यूज हो रहा है रिएक्शन में, तो द एडिशन गोज अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ्स रूल। हाइड्रोजन इट विल गो टू द कार्बन, अदरवाइज जो नेगेटिव पार्ट होता है वो जाता है। BH2
CH2 के पास, इस वाले कार्बन के पास। सो व्हाट विल यू गेट हियर, CH3CH CH2 BH2 this way. Let's continue it. Further addition होगा that of CH3 CH double bond CH2, ये चीज कंटिन्यू करेगी until all the 3 hydrogen atoms of borane are substituted by alkyl group. तो वहां पर हमें एज एन इंटरमीडिएट ट्राई एल्काइल बोरेन मिलेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन। इस तरीके से अब अभी ये क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को, CH3 CH2 CH2, दिस इज एल्काइल पार्ट नाउ, एल्काइल, दिस इज मोनो एल्काइल बोरेन। तो ट्राई एल्काइल बोरेन हमें अटेन करना है इसमें। So what should be the next product here or intermediate? CH3 CH2 CH2 twice. What do you see here? That one hydrogen is replaced by CH3 CH2 CH2. ये बन गया ना, CH2 बन गया अभी। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय इट, तो what will be left here? BH. Let's continue it. CH3 CH double bond CH2 again. तो CH3 CH2 CH2 whole thrice B will have here on complete addition. So here जो बाकी रिएजेंट्स हैं पेरोक्साइड, अल्कलाइन, ये चीजें इनके साथ होगा। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल विद H2O2 एंड KOH इनकी प्रेजेंस में। तो what happens here, this tri-alkyl, तो what is it here, tri-propyl borane, tri-propyl borane। तो जो हमें चाहिए 1 डिग्री अल्कोहल वो अच्छे यील्ड में मिलेगा, CH3 CH2 CH2OH। 3 alkyl groups are there, propyl 3 हैं, तो obviously we shall get 3 molecules of what is it, propan 1-ol, propan 1-ol. It is a primary alcohol, primary alcohol, and by product क्या आना चाहिए यहां पे, B गया है। So H3BO3, we can write it BOS thrice also, that is boric acid. So this is boric acid, H3BO3। तो इस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज होता है टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। मोर देन 2 कार्बन एटम वाले, मोर देन 2 कार्बन एटम वाले हमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में नहीं मिलते हैं। So this is suitable method for manufacturing. Next, let's discuss on by the reduction of aldehydes, ketones, esters and कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इन क्लासेज का, अगर हम ये क्लासेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग सम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें अल्कोहल मिलेगा यहां से भी। एल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा, कीटोन आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। रिडक्शन करेंगे एस्टर से तो प्राइमरी मिलेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी प्राइमरी। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पहले एस्टर में कन्वर्ट होके उसके बाद एस्टर से प्राइमरी अल्कोहल्स। बहुत अच्छी प्रोसेस है ये भी। अच्छा, आप लोगों को कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स बताते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक
फाइनली क्रस्ट और पाउडर्ड प्लैटिनम, इसका यूज होता है, निकल का यूज होता है, पैलेडियम का यूज होता है, ये हो गए। और आपका Na BH4, this is sodium borohydride, LiAlH4, lithium aluminum hydride, these are strong reducing agents, strong के साथ साथ they are expensive also, इस तरीके से यूज होता है। और इवन सोडियम प्लस इथेनॉल, दैट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट, Na प्लस C2H5OH, और इवन जिंक प्लस HCl, दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। So let's take the reactions for these. First aldehyde RCHO plus H2 in the presence of nickel, क्या होगा? RCH2OH, very easy, CH2OH, 1 degree alcohol, एग्जाम्पल इसका CH3CHO सपोज, और भी ले सकते हैं एरोमेटिक, एलिफेटिक, और भी बड़े एग्जाम्पल्स। व्हाट इज इट? इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, व्हाट विल इट गिव? CH3CH2OH, CH2OH, it is ethanol, ethanol, like this. Now ketone RCOR dash plus H2 in the presence of same finely crushed nickel as reducing agent. So what is it? Ketone. Again R, यहाँ पे CHOH आएगा, बिकॉज CO एंड पे हो नहीं सकता, एंड कार्बन पे। सो ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा OH R dash. It is 2 degree alcohol. कोई एग्जाम्पल बना लो इसका। CH3, चलो बड़ा लेना है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लेने हैं, वो कर लेते हैं दिस वे, एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल। सो व्हाट इज इट? इट्स IUPAC नेम, कीटो एट सेकंड पोजीशन और ओन। सो इट इज ब्यूटेनोन 2, ब्यूटन 2 ओन, ब्यूटेनोन 2 और ब्यूटन 2 ओन कीटोन, प्लस H2 in the presence of nickel, CH3 CH2 CH and OH, ये हाइड्रोजन एटम्स, CH3 CH2 CHOH and CH3. What is it? Butan 2 all, 2 degree alcohol, butan 2 all. What do you have to keep in your mind? That the reduction of aldehydes gives 1 degree alcohols, while that of ketone will give you 2 degree alcohol. इस तरीके से now ester और carboxylic acid like RCOOH, इसका क्या है? इसका सबसे पहले यहां पर एसिड हाइड्रोलिसिस करना होगा हमें। some R dash OH we will use in the presence of H positive, that is esterification, esterification. RCOOR dash, carboxylic acid plus alcohol gives ester and water H2O. उसके बाद ये जो एस्टर है, इसका रिडक्शन अगर आप करेंगे
H2 in the presence of some reducing agent like LiAlH4 or some another one. So क्या बनना चाहिए यहाँ पे? RCH2OH एक ये देगा 1 डिग्री अल्कोहल CH2OH, और दूसरा ये R डैश, इस पर डिपेंड करता है किस टाइप का ग्रुप है, R डैश OH. तो दो अल्कोहल मिलेंगे इसमें. We can consider example also for it like CH3COOH plus, suppose it is C2H5OH or CH3OH in the presence of dilute acid will first give CH3COO-CH3. What is it? एथेनोएट. इस तरीके से माइनस ऑफ H2O यू कैन शो हियर. मेथेनॉल एथेनोइक एसिड. व्हाट इज इट? इनके नेम आने चाहिए आप लोगों को. नाउ रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. So what is it giving here? CH3CH2OH, CH3CH2OH plus CH3 इस वाले का OH. इस तरीके से एथेनॉल एंड मिथेनॉल, एथेनॉल मिथेनॉल. तो इस तरीके से हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करते हैं. हमने अपनी वीडियोज में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और उनका ये कौन अप्रोप्रिएट है, कौन से रिएक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सारी डिस्कस करी है. आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए इनकी, इनसे बेनिफिट लीजिए फुल, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा. पहुंचाइए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.